जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे। वेदांत, अमित कुमार, मोनिका, राजेश, मधु यादव, मंटू यादव, शिखर, अजय, शोभित, लवकुश, सुबी, मयंक, सवी, मोहम्मद रजा, नितिन सिंह, स्वाति शर्मा, विकास कुमार, काजल भाटी, सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है, एकदम दिल से स्वागत है। और प्यारे बच्चे, आज एक हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और आप लोगों ने जैसा कि एक वादा किया था, जो चैप्टर हमारा हो जाएगा आप उसको रिवाइज करते रहेंगे समय समय पर, ठीक है। परीक्षा में आपको कोई परेशानी आनी है नहीं, ठीक है। तो आज हम एक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं मेरे दोस्त, वाक्य शुद्धि। यानी कोई वाक्य लिखा हुआ है उसको आपको शुद्ध करना है। तो शुद्ध तो तब करोगे ना जब अशुद्धि ढूंढ पाओगे। तो अशुद्धि ढूंढनी है। अशुद्धि कहां है वाक्य में? तो अशुद्धि ढूंढने के इस काम में मैं पहले आपको बता देता हूं कि इस आपके चैप्टर से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। जैसे एसएससी जीडी ने ये आपका 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। उन्होंने कहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करो जिसमें कोई त्रुटि है। उसके बाद उन्होंने वाक्य दिया है, आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है। और पूछ रहा है कौन से भाग में अशुद्धि है। देखेंगे जरा। तो तापमान में इस भाग में कोई अशुद्धि है नहीं जी। आजकल ऐसे ही लिखा जाता है, कोई अशुद्धि है। तेजी से, इसमें कोई अशुद्धि है क्या कहेंगे? नहीं। आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है या हो रहा है? तो देखो, अभी चैप्टर शुरू भी नहीं किया और आप सब लोगों ने उत्तर भी बता दिया। तेजी से परिवर्तन हो रहा है। क्या बोलोगे? हो रही नहीं, हो रहा है। यह वाक्य शुद्धि का काम है, ठीक है। इसी के 4 भाग ना लिख करके आपको ऐसे बना देता। कैसे लिख देता? इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से कैसे पूछता? ऐसे कर देता, आजकल इसको 1 नंबर दे देता, तापमान में इसको दूसरा भाग कह देता, तेजी से इसको तीसरा भाग कह देता, और परिवर्तन हो रही है इसको चौथा भाग कह देता। 5वां भाग मैं जोड़ देता हूं, कोई त्रुटि नहीं। कोई त्रुटि नहीं, इसको मैं 5वां भाग कह देता। तो मैं आपसे पूछूं कौन से में गलती है, तो क्या बोलते? भैया चौथे भाग में गलती है। क्या कहेंगे? चौथे भाग में गलती है। सर आज हिस्ट्री पहली बार पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। अरे प्यारे बच्चे, अभी हिंदी पे आओ, हिस्ट्री को भूल जाओ। हिस्ट्री सुबह का काम है, उसको तब पढ़ो अच्छे से, बहुत मजा आने वाला है उसमें। अभी तो वो जस्ट एकदम से कॉमन है, वो इंटरेस्टिंग शुरू होगा। जैसे एक प्रश्न है, देखिए ध्यान से, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेचकर किया। तो रुपयों का प्रबंध, इसमें कोई गलती है? एकदम से ठीक है। रुपयों, मैंने बताया रू में कैसा आता है? छोटा हुआ आता है, बना हुआ है। वर्तनी में बताया था ना, वर्तनी की अशुद्धि भी आ जाती है वाक्य में। मोहन ने रुपयों का प्रबंध, तो ये तो ठीक है। बेचकर किया, ये भी ठीक है। अपनी पत्नी की गहने, तो भैया पत्नी की गहने या अपनी पत्नी के गहने, ये कारक की अशुद्धियां हैं। का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। लिखना में लिख देगा पर। बैग में कॉपी नहीं लिख देगा, बैग पर कॉपी नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? बैग में। बोल देगा डाल में तोता बैठा है, आप क्या बोलोगे? नहीं, मैं नहीं, डाल पर तोता बैठा है। तो किस में अशुद्धि होगी? भाग 3 आपका उत्तर हो जाएगा, अपनी पत्नी के गहने। ये मैं तुमको ट्रेलर दिखा रहा हूं, ट्रेलर कि कैसे प्रश्न आते हैं, और फिर लेके चलूंगा तुमको टफ पार्ट की तरफ। हालांकि पेपर में आपको टफ जैसा कुछ मिलना नहीं है। हिंदी 20/20 मतलब जब कर दो, बहुत ध्यान से सीखते रहना हर एक क्लास में, बड़ा छोटा सा सिलेबस है।
दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। 2021 के क्वेश्चन है ये सभी, एसएससी जीडी के ही। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। तो परिश्रम का फल में कोई अशुद्धि नहीं जी भैया, सदा ही में कोई अशुद्धि कोई नहीं। मीठा होती है या परिश्रम का फल मीठा होता है? ये देखो सबका उत्तर आ रहा है 3। तो परिश्रम का फल सदा ही मीठा भैया जी होता है, होता है। बहुत खूब, बहुत शानदार। नेक्स्ट, अभी मैंने बताया ना, ऐसे 4 अलग बांट करके भी दे सकता है या ऐसे लिख देगा, बात वही है, अंतर कोई नहीं है। ये देखो चौथा प्रश्न, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी, कोई त्रुटि नहीं। अगर तुमको लगे वाक्य में कोई अशुद्धि नहीं है तो चुनोगे कोई त्रुटि नहीं, अगर है तो उसको ढूंढ लो। तो बोलो, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी या की? तो प्रतीक्षा की जाती है, देखी नहीं जाती। तो किस में गलती है? तीसरे भाग में। उत्तर क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है जी, बहुत जबरदस्त उत्तर आते हुए सब लोगों के, बहुत शानदार। पिता ने बच्चे को जलेबियां खिलाएं, कोई त्रुटि नहीं। तो पिता ने एकदम ठीक, बच्चों को एकदम ठीक। जलेबियां, देखो जलेबी एक वचन होता है, और मैंने कल क्या सिखाया था आपको, बहुवचन जब बनाओ तो जो दीर्घ ई है वो छोटी हो जाती है, जलेबियां। याद है या नहीं है? जैसे मैंने कहा था थाली, और थाली का बहुवचन बनाओगे तो थालियां बन जाएगा, थालियां, थालियां। तो बहुवचन बनते समय छोटी ही आ जाती है, यानी ये भी सही है। खिलाए, तो जलेबियां तो स्त्रीलिंग शब्द है, जलेबियां खिलाई, जलेबियां खिलाई आएगा ना, जलेबियां खिलाई। केले होता केले खिलाए, केले होता तो हम लिखते केले खिलाए। रसगुल्ले खिलाए, लेकिन भैया जलेबियां, ककड़ियां स्त्रीलिंग शब्द है तो स्त्रीलिंग आएगी ना क्रिया, खिलाई। समझे प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है? ये बात भैया आपके दिमाग में आई? थम्स अप कर दो भैया, आ गई कि प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा। यही 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और इन प्रश्नों की खूब प्रैक्टिस मैं आपको कल की क्लास में कराऊंगा, पेपर के आए हुए प्रश्न और नए प्रश्न। लेकिन उससे पहले आपको आज परिश्रम करना होगा, आज आपको अपने मस्तिष्क का पूरा प्रयोग करना होगा दोस्त। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास को, और क्या है? अशुद्धियां छांटिए। ना तो मैं यहां आपको कोई ऑप्शन देने वाला हूं, ऑप्शन की मदद से हर कोई कर सकता है, बगैर ऑप्शन के करना है। बिगर ऑप्शन के आज तुमने कर दिया तो पेपर तक कोई दिक्कत नहीं है। तो वाक्य को बहुत ध्यान से पढ़ना। ये बहुत शानदार वाक्य मैंने आपके लिए लिए हैं, बहुत शानदार। ये प्रीवियस ईयर नहीं है, ये नए प्रश्न है, अद्भुत प्रश्न है। तो शुरू करेंगे भैया पहले प्रश्न से। बहुत बढ़िया जी। तो प्रश्न है, सीमा 5 बहन हैं, बहुवचन है, तो 5 है तो बहुवचन तो आएगा। इस बिंदी का विशेष योगदान है, देखना। राम आ रहा है, तो राम अकेला है ना, तो अकेले के लिए है। लेकिन मैं बोल दूं पिताजी या मैं बोल दूं वे, तो पिताजी एक सम्मान सूचक शब्द है और वे एक बहुवचन है। सम्मान सूचक शब्द भी बहुवचन में रखे जाते हैं। तो क्या बोलोगे? पिताजी आ रहे हैं? नहीं, पिताजी आ रहे
हैं, ये बहुवचन है। वे आ रहे हैं तो बहुवचन वे आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो सीमा 5 बहन हैं, बहन नहीं बहुवचन आएगा, बहनें होता है। क्या बोलोगे? बहनें होता है। सीमा 5 बहिनें हैं, ठीक है। सीमा मतलब उसकी आपस में कितनी? वो 5 बहिनें हैं। आप कब आया तो बहुवचन हो गया, आप सम्मान दे रहा है, सम्मान के लिए बहुवचन। आप कब आए। और प्रश्न पूछ रहा है तो पूर्ण विराम थोड़ी आएगा, प्रश्न सूचक जो शब्द है, प्रश्न सूचक जो विराम चिन्ह है उसको लगाएंगे। 1 और 1 11 होता है, बहुवचन हो गया। 1 और 1 11 होते हैं। क्या बोलोगे? होते हैं। अब इसी को दे देता मैं ऐसे, 1 2 3 और 4 बना देता, पूछ लेता कौन से पार्ट में अशुद्धि है, तो क्या बोलते? भैया चौथे में अशुद्धि है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलो भाई, आगे चलें। नेक्स्ट, बोहरा फूलों पर मंडरा रहे हैं। बोहरा, तो बोहरा तो अकेला होता है ना, और यहां है लगा रहा है बहुवचन के लिए, तो बोहरा फूलों पर मंडरा रहा है। या तो ये लिखो, या लिखो भंवरे, भंवरे भी सही होता है और बोहरे भी सही होता है। बोहरे फूलों पर मंडरा रहे हैं। यह काम 4 आदमी का है। 4 आदमी लिख सकते हैं क्या हम? अकेला ही तो आदमी हो सकता है, 4 क्या होंगे? आदमियों। अब आदमी का बहुवचन बना करके दिखाओ। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि बहुवचन किस तरह बनाओगे। तो क्या बोलोगे? भैया जी दीर्घ ई को क्या कर देंगे? बाद वाली को छोटी में बदल देंगे, आदमियों। यह काम 4 आदमियों का है। ठीक है। जिसे हम कहें उन्हें पकड़ो। भैया क्या वाक्य में वर्तनी गलत हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है दोस्त। जिसे हम कहे उन्हें पकड़ो, नहीं जी, जिसे कह रहा है ना, तो ये सर्वनाम होता है, इसके लिए इस्तेमाल होता है उसे। अगर जिसे लगाया है ना तो उसे लगाओ। जिसे हम कहें उसे पकड़ो, या ये लिखो जिन्हें, या यहां बदलाव करो, जिन्हें हम कहें उन्हें पकड़ो, तब भी शुद्ध होगा। आगे चलेंगे। आंसू से मेरी कमीज भीग गई। अरे भैया एक आंसू गिरेगा क्या? अकेला आंसू, उससे कमीज भीगेगी क्या? आंसुओं से, आंसुओं से मेरी कमीज भीग गई। आंसुओं से, ये गलत है। बहुत से देश में गरीबी हमारे यहां से अधिक है। तो क्या बोलेंगे? बहुत से बोल दिया और देश, तो बहुत से देश होगा या बहुत से देशों में? ये तो बच्चा बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। जीडी तो कतई ऐसे समझो खराब हालत के प्रश्न पूछता है। कराऊंगा मैं आपको सब प्रीवियस ईयर वगैरह सब कुछ पेपर से पहले तैयार करके भेजेंगे। मैं पेन के साथ लिखता हूं, तो ऐसे लिखोगे पेन के साथ लिखता हूं, मैं पेन से लिखता हूं, मैं कच्ची पेंसिल से लिखता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? समझे भाई बात को? आगे आएंगे, आगे पढ़ेंगे तीनों को और जवाब देंगे। बस आज तुम सीख लो, एक सीखने का प्रोसेस बना लो। मैं कह रहा हूं कल तक तुम इसमें बहुत शानदार हो जाओगे। होगे क्या कल? आज ही हो जाओगे। शिष्य गुरु से आदर करता है, तो गुरु से आदर करता नहीं है, गुरु बोलेंगे गुरु का आदर करता है।
शिष्य गुरु का आदर करता है। जैसे तुमने सुनियो आरुणी कथा, गुरुजी ने कहा आरुणी खेत की रात को रक्षा करनी है, मतलब खेत में पानी जा रहा था, डॉल टूट गई पानी की, जो भरा होता है, भरा जानते हो ना, पानी चलता है जिसमें, उसकी डॉल टूट गई। आरुणी ने कोशिश की कि मिट्टी लगा करके इस पानी को जो गलत दिशा में जा रहा है उसको रोक ले, लेकिन वो डॉल नहीं ठीक कर पाया, वो मिट्टी नहीं रुक पाई पानी के बहाव के, तो आरुणी पूरी रात लेट गया पानी। ये होता गुरु के प्रति भाव। और किसी ने क्या कहा, गुरु भी सब नहीं है, गुरु भी घंटाल हैं। गुरु का मतलब होता है कि वो खुद के ऐसे आदर्शों पर चले जिनका पालन उसके शिष्य कर पाए। अब गुरु ही विचित्र है तो शिष्य तो विचित्र होंगे। लेकिन आपको जिंदगी में कोई ऐसा गुरु मिले जिसके मार्ग पर आप चल पाएं, तो कहते शिष्य अपने आप सफल हो जाता है स्वयं। सूर्य पश्चिम पर अस्त होता है या पश्चिम में बोलोगे? पश्चिम में अस्त होता है। तेरे को आज पढ़ने जाना है, ये दिल्ली वाली बहुत पूछी जाती है, तेरे को मेरे को गिफ्ट नहीं दिया तुमने बर्थडे पर, तेरे को क्या लाके दूं मैं? तो बोला तेरे को मेरे को कुछ नहीं, तुझको आज पढ़ने जाना है, तुझको या फिर तुझे या मुझे, मेरे को नहीं मुझे। आ जाओ भैया, आपकी सौजन्यता बनी रहेगी। तो याद रख लेना मेरे दोस्त, सौजन्यता नाम का कोई शब्द नहीं होता। सौजन्य एक पुल्लिंग शब्द है, याद रखें हमेशा। क्या बोलोगे? आपका सौजन्य बना रहेगा। सौजन्यता कहीं भी दिख जाए तो समझ जाना अशुद्धि है। पूज्यनीय कोई शब्द होता है क्या? पिछली क्लास में सिखाया, पूजनीय होता है। पूजनीय या तो पूज्य हो सकता है या फिर पूजनीय, पूज्यनीय नहीं हो सकता। इस कार्य से आपकी महत्वता कम हो जाएगा, नहीं, इस कार्य से आपका महत्व कम हो जाएगा। इस कार्य से आपका महत्व कम हो जाएगा। नेक्स्ट, श्याम राजनीतिक शास्त्र का विद्यार्थी है। पढ़े भैया बड़े ध्यान से। पूजा में आलस्यता ठीक नहीं, समाज में ऐक्यता का प्रयत्न करना चाहिए। बहुत बढ़िया। ऊपर कमेंट पढ़ा है बच्चे का, क्या कह रहे हैं? कॉन्फिडेंस क्या हो गया? ऊपर करें। वेरी गुड सर, आप पढ़ा रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। शिवम राजपूत जी का एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो उन्होंने कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। उन्होंने क्वेश्चन पूछा इस प्रश्न को लेकर के, मैं समझ गया आपका प्रश्न। जैसे एक ऐसा वाक्य ले लेते हैं, ये हो गया, इसको देखें छठे को। शिवम गुप्ता जी ने क्वेश्चन पूछा है, भैया इसमें दो अशुद्धियां हो गई। तो ये तो प्यारे बच्चे साधारण है वाक्य, तो दो अशुद्धियां मिल गई। लेकिन पेपर में आपको दो अशुद्धि वाला नहीं देगा कभी भी। पेपर में देगा आपको सिर्फ और सिर्फ एक अशुद्धि का। पेपर में कितने का देगा दोस्त? सिर्फ एक अशुद्धि का देगा, एक अशुद्धि। ये बात याद रख लेना, दो अशुद्धि कभी परीक्षा में दे नहीं सकता। तो श्याम राजनीतिक शास्त्र का विद्यार्थी है? नहीं जी भैया जी, राजनीतिक शास्त्र कुछ नहीं होता। पॉलिटी को बोलते राजनीति शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र नहीं होता। पूजा में आलस्यता, आलस्यता कोई वर्ड ही नहीं होता, आलस्य होता है। पूजा में आलस्य ठीक नहीं है। यह याद करने के लिए दे रहा हूं तुमको कि आलस्यता नहीं होता, यह बिठाना पड़ेगा। समाज में ऐक्यता, ये ता वाले हैं सारे जो आपके सामने परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सौजन्यता, तो समाज में एकता का प्रयत्न करना चाहिए, ऐक्यता नहीं, एकता। ठीक है।
आपकी वाणी में माधुर्यता है, ये ता वाला गलत, माधुर्य आएगा सिर्फ, माधुर्य। राजनीति वैमनस्यता से बढ़ती है, गलत, राजनीति वैमनस्य से बढ़ती है। वैमनस्य मतलब एक दूसरे से चिढ़ना। आपका पड़ोसी ये सोच रहा है कि आप सफल ना हो, उसका अपना बच्चा हो जाए, तो ये तो गलत भाव है, ये वैमनस्य है दोस्त। ठीक है, चलो भाई खालिद, इसका उत्तर मैंने बता दिया प्यारे बच्चे। आपने किसी बुक में पढ़ा, गूगल पर देखा, भूल जाओ, मेरा काम है रिसर्च करने का, और मैं इसी के लिए जाना चाहता हूं दोस्त। आ जाओ, अभी आप हिंदी पे ध्यान लगाएं, इतिहास का डाउट ना पूछें। मुझे बहुत आनंद आते हैं, मुझे बहुत आनंद आते हैं या आनंद आता है नहीं, देखो आनंद आते हैं तो बहुवचन था, अभी तो एक लिखोगे, मुझे बहुत आनंद आता है, मैं आनंद में रहता हूं, वाह आनंद। जैसे कहते नहीं है कि आप पढ़ने बैठे, सुबह को तुम जागे, एक जागता है ऐसे, अरे यार पढ़ाई, दोपहर को उठ रहा, एक फ्रेशनेस के साथ उठा, उसने बोला अपनी पढ़ाई जब तक रात्रि नहीं होगी जबरदस्त करूंगा, विद एनर्जी, तो उसको क्या आनंद आएगा, आनंद। नेक्स्ट, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व शांति है, दुश्मन ने गोले और तोपे से आक्रमण किया, मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊंगा। मैं मंदा बोल लूं थोड़ा, ऐसे ज्यादा जोश में मैं तेज बोलने लगता हूं, फिर मैं ट्रीटमेंट पर भी चला जाता हूं जल्दी। पीछे कहीं हुआ जैसे नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा हो गई और मैं ऐसे तेज तेज बोलूं विद एनर्जी, डॉक्टर कहते भैया क्लास व्लास लेने की छुट्टी करो। ऐसा भी हुआ है कई बार। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व नहीं, सब जगह, सर्वत्र, सर्वत्र, सब जगह शांति है। दुश्मन ने गोले और तोपे से आक्रमण किया, तो क्या बोलोगे? नहीं भैया, गोले क्या एक गोले से लड़ा होगा, गोलों, गोलों बहुवचन ज्यादा हो गए, बिंदी लगाओ। और तोपों से आक्रमण किया, एक गोला लेकर आया होगा, क्या गोलों और तोपों से आक्रमण है ये। मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊंगा, बुला लोगे? मैं रविवार को तुम्हारे घर को नहीं लिखते, मैं बाजार जाऊंगा, तो जो ऑब्जेक्ट है, कर्म है, जहां आप पहुंचना चाह रहे हैं वहां को मत लगाना कभी। मैं बाजार को जाऊंगा नहीं, मैं बाजार जाऊंगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा। आएंगे आगे। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, शरीर के अंदर ताकत होनी चाहिए, मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिए। तो श्री कृष्ण के अनेकों नहीं होता भैया कभी भी, अनेक, अनेक खुद ही बहुवचन है, अनेकों कोई शब्द होता ही नहीं, क्योंकि अनेक, अन धन एक, एक से ज्यादा को ही अनेक कहते हैं। शरीर के अंदर, अरे भैया शरीर में ताकत होनी चाहिए, मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिए, तो मैंने अपना या फिर अपने हस्ताक्षर कर दिए। हस्ताक्षर एक बहुवचन शब्द है, ऐसे मत लिखना कभी भी मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, नहीं। हस्ताक्षर हुआ, प्राण हुआ, बाल हुआ, होश हुआ, ये प्यारे दोस्त बहुवचन शब्द है, बहुवचन, बहुवचन शब्द है। नेक्स्ट, बेफिजूल मत झगड़ो, बेफिजूल, बेफिजूल देखो, फिजूल खुद ही मतलब होता है फालतू, फिजूल का मतलब क्या होता है? फालतू। और बे का मतलब क्या हो जाता है? उल्टा। तो ऐसे लिखोगे फालतू, बे का मतलब ही नहीं है कोई, ये तो उल्टा इसका विलोम हो गया ना एक।
फालतू का विलोम क्या हो गया अपना? फायदा। फायदे मत झगड़ो। तो बेफिजूल कोई शब्द होता ही नहीं है। आप बहुत बोलते हो बेफिजूल क्यों लड़ाई कर रही हो मुझसे रात में? फिजूल, फिजूल मत झगड़ो। चाकू से बच्चे को काट कर फल दो। बच्चे की गर्दन काट कर फल दोगे क्या भैया? बच्चे को काट कर नहीं, चाकू से फल काट कर बच्चे को क्या बोलेंगे? बच्चे को दो। चाकू से फल काट कर बच्चे को दो। तलवार एक उपयोगी अस्त्र। गलत बात। तलवार होती है शस्त्र। अब ये अस्त्र और शस्त्र का क्या चक्कर है? तो देखो ऐसे याद रख लेना, शस्त्र, शस्त्र में आता है से का मतलब होता है सहित। तो जो हाथ में रहे, जिससे हाथ में लेके लड़ो, वो सहित है। से माने सहित, से माने शस्त्र। ए का हिंदी में मतलब होता है जैसे अनाथ, नाथ माता पिता, और ए मतलब ना, माता पिता के बिना अनाथ हो गया। ए होता है ना के अर्थ में। तो जो हाथ में ना रहे वो अस्त्र। ये परिभाषा नहीं है, मैं ऐसे रिलेट कर रहा हूं। ए मतलब ना, ठीक है। ए विनाशी, जिसका विनाश ना हो सके, तो ए ना के अर्थ में, से सहित के अर्थ में। अब बोलो महाराणा प्रताप जी का जो भाला है, बोलो जय महाराणा। महाराणा प्रताप जी का जो भाला है वो प्यारे बच्चे अस्त्र होगा या शस्त्र होगा? अस्त्र की शस्त्र? बोलो सारे। बहुत बढ़िया। तो क्या बोलोगे? भाला हाथ में रख के चलाया जाएगा या फेंक के मारा जाएगा? तो भाला रखते तो हाथ में, रखना तो पड़ेगा फेंकने के लिए, लेकिन भाला फेंक कर मारने की चीज है। मैं बोल दूं लाठी, लाठी फेंक के मारने की चीज है या लड़ने की चीज है? तड़ातड़ 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 तड़ातड़, ऐसे लाठी। तो लाठी हाथ में रख के चलाई जाती है। तलवार फेंक के मार दी, सामने वाला तुमको उधेड़ देगा, फिर वो तुम्हारी गर्दन ले जाएगा। तो तलवार हाथ में रखनी है, तलवार हाथ में रखनी है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बंदूक को अस्त्र मानता है। यह बात कहीं किनारे पर नोट कर लो, क्योंकि इससे गोली निकल के अलग होती है। तीर अस्त्र है, लेकिन धनुष हाथ में ही रह जाता हमेशा। सिर्फ इसी पे विवेद है, यह अपवाद है, एक बंदूक को अस्त्र माना गया कई परीक्षाओं में। तो इसको नोट कर लो, ठीक है। आगे आएंगे। नेताजी ने आजाद हिंद फौज का निर्भय किया। आकाशवाणी से यह समाचार सुनाया गया। ढूंढे भैया क्या गलती। ऊपर दिखाएंगे 25 क्वेश्चन क्या हो गया? सर 25 गलत है। क्या हो गया 25 में? श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, अनेकों की जगह अनेक। क्या गलती है भाई? 25। अच्छा श्री कृष्ण के, अरे कर लो यार, इतना छोटा सा नहीं कर सकते तुम। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, अनेक। अब मैंने तुम्हें सिखा तो दिया अनेक है, तो यहां बहुवचन भी आएगा, क्योंकि अनेक बहुवचन के लिए इस्तेमाल होता है। श्री कृष्ण के अनेक नाम है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कौन बच्चा कह रहा था? दिखाओ ये। चलो करते रहो। अब तो तुमको मैं जो चीज सिखा रहा हूं वो तुमको अप्लाई करनी है। नेताजी ने आजाद हिंद फौज का निर्भय नहीं किया, नेतृत्व किया है। क्या किया? नेतृत्व किया। आकाशवाणी से यह समाचार सुनाया नहीं गया। आकाशवाणी से जो समाचार होते हैं वो प्रसारित होते हैं, ब्रॉडकास्ट होते हैं, प्रसारित। आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित किया गया या प्रसारित हुआ? प्रसारित हुआ। कर पा रहे हैं भैया? नहीं। एक बार बोलो सारे, कर पा रहे हो या नहीं? जवाब दो। थोड़े कहते नहीं है कि भाई थोड़ा जिंदा रहते हुए बताओ।
मैं आपको श्रद्धा करती हूं। मैं आपको श्रद्धा करती हूं नहीं जी, मैं आपके प्रति श्रद्धा रखती हूं। वह तुम और हम बाजार जाएंगे। अब समझो, ये बड़ा अच्छा जबरदस्त है। अच्छा बच्चा नहीं कर पाएगा इसको। अंग्रेजी में जिसने पढ़ा हो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, और हिंदी वाले जिनने पढ़ा हो वो जानते होंगे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये सर्वनाम के भेद हैं। तो प्रथम में तो आ जाते मैं और हम, मध्यम में आ जाते हैं तू, उम्र में छोटा है अकेला है तो तू, उम्र में छोटे हैं और बहुत सारे तो तुम। मैं तुमको क्या बोलूंगा, तुम। तू मैं कहता नहीं पहली बात तो किसी को, ऐसे जनरली भी नहीं कहता। तुम और आप जो उम्र में बड़ा है। अन्य में कौन से होते हैं, यह है, वह है, ये, वे। तो इसी क्रम में रखना हमेशा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट में कौन सा आएगा, हम। सेकंड में कौन सा आएगा, तुम और वह। हम, तुम और वह बाजार जाएंगे। टीजीटी लेवल का क्वेश्चन लेकर के आए हूं तुम्हारे लिए। जीडीके को रुक रहे हो तुम, जीडीके को ऐसे उड़ा दो चुटकी मार के। हमें परस्पर में प्रेम से रहना चाहिए, हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए, सीधी सी बात है। ओहो कितना घृणित दृश्य है, घृणित मतलब घिनौना, और उसके लिए ओहो लगाओगे क्या, नहीं, छी छी, कितना घृणित दृश्य है, कितना बुरा, कितना घिनौना है। यहां लगभग 2 दर्जन के करीब संतरे हैं। देखो लगभग भी बोल रहा है और करीब भी बोल रहा है, एक ही तो इस्तेमाल करेगा। यहां 2 दर्जन के करीब संतरे, अब ठीक है, एकदम ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तुम निसंकोच चले जाइए। तो जाइए ये सम्मान सूचक शब्द है, जाइए, ऐसे बोलो जाइए, तो तुम थोड़ी लगाओगे, या तो बोलो तुम निसंकोच चले जाओ, या बोले आप निसंकोच चले जाइए, दोनों ही तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। सर जैसे बंदूक अपवाद है, ऐसे तीर धनुष भी होने चाहिए, नहीं वही नहीं है, इसीलिए मैंने लिखवाया बंदूक अपवाद। क्यों बताया, किताबों में कहीं लेकिन नहीं लिखा हुआ है कि वो अपवाद है, लेकिन जब प्रश्न पूछा गया परीक्षाओं में जब कभी भी, तो बंदूक को माना गया अस्त्र, इसीलिए बता रहा हूं मैं तुमको, इसीलिए नोट कराया। बाकी किसी में कोई डाउट नहीं है, कोई अपवाद नहीं है। शिक्षा पर आजकल बड़ा महत्व है। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है। मैं आपको प्रणाम किया था। बोलो भैया, बोलो भी फटाफट से। ये कह रहा सर जी आप अलग चीज हो। चीज माने पनीर। भाई तुम बड़ी शैतान खोपड़ी हो। शैतान नहीं, शिक्षा का आजकल बड़ा महत्व है। देखो ये उत्क्षिप्त की गलती भी हो सकती है क्या, हाँ हो सकती है, पहचानना। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है। लक्षण नहीं होता, ये गुण होता है। ईमानदारी क्या है, गुण है। ईमानदारी, दयालु होना क्या होगा, गुण होगा। क्या होगा, गुण होगा। आएंगे वापस। मैं आपको प्रणाम किया था, क्या बोलेंगे, मैंने आपको प्रणाम किया था। कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है भैया। नेक्स्ट बोलो भाई, 42, 43 और 44 को पढ़ो बड़े ध्यान से।
अनेक देखने योग्य दर्शनीय स्थल भारत में है। तो देखने योग्य भी बोल रहा है और दर्शनीय भी। तो ऐसे थोड़ी बोलोगे, ऐसे बोलोगे भारत में, पहले जगह बताओ कौन सी जगह। भारत में अनेक, या तो लिखो देखने योग्य स्थल है या लिखो दर्शनीय स्थल है, कोई एक आएगा। अनेक दर्शनीय स्थल हैं, अनेक हैं। भारत में अनेक जाति हैं, तो जाति तो अकेला शब्द है, या तो एक लिखो भारत में एक जाति है, या अनेक लिखोगे तो लिखना पड़ेगा अनेक जातियां हैं। जाति का बहुवचन यही बनेगा ना, छोटी ई बनानी है। क्या बनानी है? छोटी ई। आगे आएंगे, मेरे पास केवल मात्र एक मोबाइल है। मेरे पास केवल मात्र एक मोबाइल है। अब तुम छोटी छोटी गलती, तुम्हारा काम है पहचानने का। मैं ऐसे बोर्ड पे यहां से देख रहा हूं तो मुझको ऐसे देखना पड़ेगा। देख लेना कोई कोई। एक बच्चा 40 के लिए लिख रहा है, उसको देख लेते हैं। ईमानदारी गलत लिखा हुआ है। अरे भैया ये कर लो यार, मैंने बोला क्या था, जरा क्लास पीछे करके सुनो तुम। बोला ईमानदारी ना, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। वेरी गुड, बहुत शानदार। ईमानदारी होता है, ईमानादी थोड़ी होता है। ठीक है, वेरी गुड। तुमको सुधार करना है इसमें। एक और छोड़ूंगा अभी ऐसा ही। मैं समझ रहा तुम कमजोर हो, कमजोर नहीं हो। सब 40 के लिए लिख रहे हैं, भैया ईमानदारी गलत लिखा हुआ। ठीक है, आप ही को पहचानना है, आप ही को ठीक करके आना है। मेरे पास केवल मात्र एक मोबाइल है, तो केवल, केवल भी और मात्र भी। तो क्या बोलेंगे? मेरे पास मात्र एक मोबाइल है या केवल, किसी एक का इस्तेमाल करो, किसी एक का। नेक्स्ट, इस कागज के साथ मेरे हस्ताक्षर हैं। तो हस्ताक्षर है तो बहुवचन। कागज के साथ कहते हो या कागज पर? कागज पर। महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री। भाई ये बता दो, आज तुम ऐसे ही बताई थी क्या मैंने आपको सिद्धि? कवयित्री ऐसे नहीं लिखा जाएगा भैया जी। कवयित्री हमने वर्तनी में लिखना सीखा, ऐसे लिखा जाता है। तुलसी ने मानस की रचना लिखी है। कभी रचना की बात आएगी तो रचना की है। श्री रामचरितमानस की रचना की है। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करके रोने लगे। मुझे उनकी अपेक्षा सबसे अधिक अंक मिले हैं। हर प्रश्न अपने आप में विशेष है, जो कई नियमों को घेरता है। देखो, लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करने लगे, तो विलाप रोना ही तो है। तो क्या बोलोगे? राम विलाप करने लगे। या तो विलाप लिखो या रोने लिखो। मुझे उनकी अपेक्षा सबसे अधिक अंक मिले। जब तुलना की जा रही है, मुझे उनकी अपेक्षा अधिक अंक मिले, बात खत्म। तो अपेक्षा मतलब तुलना में, मुझे उनकी तुलना में अधिक अंक मिले, तो सबसे तो अपने आप ही ज्यादा हो गए। इसमें एक अशुद्धि आती है, सबसे सुंदरतम साड़ी। सबसे सुंदरतम साड़ी, तो क्या बोलोगे? आप कहोगे भैया या तो सबसे लगा लो या फिर तम लगा लो, कोई एक लगाना। नोट कर लो, बहुत पूछा जाता है। तो सबसे सुंदर साड़ी बोलो या फिर बोलो सुंदरतम साड़ी, कोई एक हो सकता है, कोई एक। कोई दिक्कत? आगे आएंगे। देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है। जीवन और साहित्य में निकट संबंध है। फल को खूब पका होना चाहिए। बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे? तो देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है, तो मौजूदा को हटा दो। ठीक है। अब आगे फिर से बच्चे किस पे? आपका हमारा यहां पर, मेरे पास मात्र एक मोबाइल है। तो मात्र क्या बोलोगे? सिर्फ को बोलते हैं, सिर्फ को, ओनली को।
कुछ बच्चे जो 44 के लिए लिख रहे, ओनली, मेरे पास सिर्फ एक मोबाइल है। या तो केवल लिखेंगे तो केवल भी सिर्फ को बताता, कोई एक लिखना है बच्चे, कोई एक लिखना है। जीवन और साहित्य में निकट नजदीकी संबंध होता है? नहीं जी, घनिष्ठ संबंध। जब संबंध की बात है तो क्या बोलेंगे? घनिष्ठ संबंध। फल को खूब पका होना चाहिए, खूब, तो फल को नहीं, फल खूब पका हुआ होना चाहिए। पपीता को खूब पका होना चाहिए, पपीता खूब पका होना चाहिए। ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो क्या बोला? देश की वर्तमान हालात ठीक नहीं है, तो देश की मौजूदा हालत ठीक नहीं है। अब मैंने बोला देश की वर्तमान हालत ठीक नहीं है, ठीक है, सॉरी हालत नहीं है, हालात लिखा हुआ है। देश की वर्तमान हालात नहीं, क्या बोले? देश के वर्तमान हालात, देश के वर्तमान हालात ठीक नहीं हैं। जीवन और साहित्य में घनिष्ठ संबंध है। फल खूब पका होना चाहिए। आगे आएंगे। सोदाहरण सहित उत्तर दीजिए। पगड़ी ओढ़कर आओ, वह इस इलाके का प्रसिद्ध चोर है। तो देखो, सोदाहरण का मतलब क्या होता है? से धन उदाहरण, ये हिंदी की एक संधि है, कौन सी? गुण संधि। तो सोदाहरण तो सहित हो गया ना, से माने सहित, तो सहित को हटा दो, फिर सोदाहरण उत्तर दीजिए, यही हो गया ना, उदाहरण सहित। देखो बच्चे इतने कलाकार है। एक बच्चा कह रहा है इनकी कलाकारी दिखाता हूं मैं तुमको। कहां पर? भैया मोबाइल गलत लिख रहा है। ठीक है भैया अरे ठीक है, शब्द ठीक है एकदम। पगड़ी ओढ़ी जाएगी क्या? पगड़ी पहनी जाती है। पगड़ी पहन कर आओ, पगड़ी पहन कर आओ। वह इस इलाके का प्रसिद्ध चोर है। चोर प्रसिद्ध होता है? चोर होता भैया कुख्यात। वह इस इलाके का कुख्यात चोर है। ठीक है जी, कोई दिक्कत? आगे आएंगे। मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है। मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है। जंग में प्रातःकाल के समय बहुत सुहावना दृश्य होता है, मेरे से मत पूछो। तो क्या बोलेंगे? मेरा चश्मा तुमसे अच्छा नहीं, व्यक्ति से तुलना नहीं, वस्तुओं की तुलना आपस में होती है। मेरा चश्मा तुम्हारे चश्मे से, मेरा चश्मा तुम्हारे चश्मे से अच्छा है। जंग में प्रातःकाल के समय, तो देखो के समय क्यों लगाएंगे हम? काल लग गया ना, काल का मतलब ही है समय। जंग में प्रातःकाल बहुत सुहावना दृश्य होता है। बहुत बढ़िया संजन वर्मा जी, बहुत बढ़िया। दिखाएं क्या कह रहे हैं ऊपर बहुत बढ़िया मेरे से मत पूछो, ये आ गया फिर से। मेरे से क्या बोलोगे? मुझसे, मुझसे मत पूछो। जल्दी मत करो, धैर्यता से काम लो। दूसरों का परोपकार करना अच्छा है। हम सभी कालचक्र के पहिए के नीचे पिस रहे हैं। चलो, जल्दी मत करो, धैर्यता कोई शब्द नहीं होता। ऐसे वैमनस्य होगा, जैसे सौजन्य होगा, ऐसे ही धैर्य होगा। दूसरों का परोपकार, देखो परोपकार शब्द किससे मिलकर के बना है? पर धन उपकार, ये भी गुण संधि है। तो पर मतलब दूसरा ही तो होता है, दूसरे पर उपकार, यही परोपकार है। तो परोपकार करना अच्छा है, या बोलो दूसरों पर उपकार करना अच्छा है। तो यहां लिख दूं दूसरों पर उपकार करना अच्छा है, तो या तो परोपकार को हटा दो,
या ये यहां से हटा दो, परोपकार करना अच्छा है, एक ठीक होगा। हम सभी कालचक्र के पहिए के नीचे पिस रहे हैं, तो चक्र भी लिख दिया और के पहिए भी, तो हम सभी कालचक्र के नीचे पिस रहे हैं। किसके नीचे पिस रहे हैं? कालचक्र के नीचे पिस रहे हैं। वहां फूलों की प्रदर्शनी बुलाई जाने वाली है, अक्षय की पत्नी विद्वान है, शत्रु मैदान में दौड़ खड़ा हुआ। तो वहां फूलों की प्रदर्शनी लगनी है या लगाई जानी है? प्रदर्शनी बुलाई जाती है क्या? एग्जीबिशन जिसको आप कहते हैं। तो फूलों की प्रदर्शनी लगनी है। अक्षय की पत्नी विद्वान पुरुष के लिए आता है, स्त्री के लिए क्या आता है प्यारे दोस्त? विदुषी। पत्नी क्या होगी? विदुषी। मैं बोल दूं अक्षय की पत्नी साधु है, तो साधु थोड़ी होगा, साध्वी होगा। स्त्रीलिंग शब्द का इस्तेमाल करेंगे। सर जी अपेक्षा और उपेक्षा में क्या अंतर है? उपेक्षा होता है प्यारे बच्चे इग्नोर कर देना। जैसे जब तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा और जब सब लोग बैठे होंगे, सब मोहल्ले में कह रहे होंगे हमारे लड़के का सिलेक्शन हो गया, तो तुम्हारे पिताजी की उस समय क्या हो जाएगी? उपेक्षा, निरादर हो जाएगा उनका, जो हम होने नहीं दे सकते। तो उपेक्षा तो है निरादर, अपेक्षा होती है उम्मीद। मैं ये उम्मीद करता हूं आप में से हर मेहनती बच्चा इस बार सिलेक्शन जरूर लेगा, ये मेरी अपेक्षा है। तो अपेक्षा उम्मीद होती है दोस्त, और उपेक्षा होती है निरादर। ठीक है, क्या बोलोगे? अक्षय की पत्नी विदुषी है, शत्रु मैदान में दौड़ खड़ा हुआ, तो दौड़ खड़ा नहीं, भाग खड़ा हुआ। क्या होगा? भाग खड़ा हुआ। ठीक है जी, बोलेंगे भाई भैया जी जंग होगा या जंगल होगा? कुछ भी कर लो, प्रातःकाल का मौसम तो सुहावना ही होता, वो जंग हो या जंगल हो, एक ही बात है। ठीक है, 57 में मैं तुमसे बोल दूं शहर में प्रातःकाल का मौसम तब भी हो जाएगा। जंगल लिखना जरूरी थोड़ी, हम जंग लिखेंगे, युद्ध लिखेंगे, तो प्रातःकाल में तो युद्ध भी नहीं होता, वहां भी सुहावना होता, वो सब जगह सुहावना होता है। कई पुलिस के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, महाविद्यालय 1 तारीख के दिन खुलेंगे, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। तो कई पुलिस के कर्मचारी या पुलिस के कई कर्मचारी, तो कर्मचारी से पहले दिखाओगे ना संख्या, 10 कर्मचारी, 20 कर्मचारी, बोला कई कर्मचारी, कई कर्मचारी। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? शत्रु मैदान से भाग खड़ा हुआ। कोई दिक्कत? आगे आएगी। पुलिस के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, महाविद्यालय 1 तारीख के दिन खुलेंगे, तो ऐसे नहीं, 1 तारीख को खुलेंगे। कब खुलेंगे? 1 तारीख को खुलेंगे। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, तो प्रेम करना तलवार की नोक क्या? चोंच पे खड़े हो गए, ऊपर धार, तलवार की धार पर चलना है, तलवार की धार पर चलना है। ठीक है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? आगे गत सोमवार, अरे भाई गलती पहचान पा रहे हो या नहीं? गत सोमवार, गत मतलब होता पिछला, पिछले, पिछले सोमवार वह लंदन जाएगा। जाएगा क्या? भविष्य की बात है, तो क्या बोलोगे? पिछले सोमवार वह लंदन गया था, पिछले सोमवार वह लंदन गया था। पराधीनता की बेड़ियां गले में पड़ी हैं। बेड़ियां, बेड़ियां गले में नहीं होती, बेड़ियां होती हैं पैरों में, पैरों में। रेडियो की उत्पत्ति, मैंने इतिहास में भी आपको बताया प्यारे बच्चे, उत्पत्ति नहीं आविष्कार होगा, इन्वेंशन, ओरिजिन नहीं होता। तो क्या बोलेंगे? आविष्कार। जो नई चीजें हैं, जो धरती पर पहले से नहीं थी, जैसे पंखा हो गया, खोद के निकाला क्या आपने? मैं बोल दूं मोटरसाइकिल हो गई,
ये चीजें जो धरती पर पहले से नहीं थी, आप लोगों ने बनाई। आपने क्या बनाई होंगी, मतलब वैज्ञानिकों ने बनाई। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, मोटरसाइकिल का आविष्कार। तो कोई भी नई चीज जो नहीं थी पहले और बनाई गई, वो क्या है, आविष्कार आएगा हमेशा। लेकिन पहले से थी तो उसकी होती है खोज। क्या होती है, खोज। ठीक है, और उत्पत्ति क्या होती है आपकी, सिद्ध करना किसी चीज को। पिताजी वापस लौट आए हैं, तो पिताजी लौट आए हैं, सीधा सीधा कर दो, वापस की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, एक बच्चा इसको कह रहा है, देखो, अरे ये कमेंट में गलती हो जाती है थोड़ी सी यार, तुम मेरे बोलने को देखो ना, मैं क्या बोल रहा हूं, रेडिया, रेडिया नहीं, मैं तो रेडियो बोल रहा हूं ना। ठीक है, रेडियो लिखा जाएगा। अगर कहीं लालटेन है, लालटेन तो मैं बोल दूं, अगर लाल ये लिखा हुआ है लालटन, मैं बोल रहा हूं लालटेन, तो है तो लालटेन ही, तो रेडिया नहीं होता। ठीक बात है, रेडियो होगा। घर में केवल एकमात्र टीवी है, तो क्या बोलेंगे, एकमात्र, यानी कि केवल नहीं, मात्र आएगा सिर्फ। क्या बोल सकते हैं, एकमात्र लिखें या मात्र लिखें, एक ही बात है। घर में मात्र टीवी है तो एकमात्र टीवी, अकेला। यह घी की शुद्ध दुकान है, तो शुद्ध दुकान होगी क्या, शुद्ध दुकान, तो शुद्ध दुकान किसकी होगी, क्या बोलोगे, यह शुद्ध घी की दुकान है। किसकी दुकान है, शुद्ध घी की दुकान है। किसकी होगी, शुद्ध घी की दुकान है। ऐसे नहीं पता चले शुद्ध दुकान बता रहे हो, गलत हो जाएगा। गत माह वह अपने घर ही रहेगा, भविष्य की बात, गत मतलब पिछला, तो गत माह वह अपने घर पर ही था, रहेगा नहीं आएगा। उसने प्राण की बाजी लगा दी, तो प्राण नहीं, प्राणों की बाजी लगा दी। किसकी, प्राणों की बाजी, बहुवचन। एक फूलों की माला ले आइए, एक फूल की माला हो सकती है क्या, भाई एक गेंदे का फूल और एक माला, ये लो माला पहन लो। एक गुलाब की माला नहीं, फूलों की एक माला, फूलों की एक माला। मोहन जानता है कि शायद उसका मित्र बीमार है, मोहन जानता है कि, अब देखो मोहन जानता है लेकिन फिर शायद लिख रहा है, तो शायद का क्या अर्थ रह गया, तो क्या बोलेंगे, मोहन जानता है कि उसका मित्र बीमार है। भैंस का ताकतवर दूध होता है, ऐसे नहीं लिखेंगे, कैसे बोलेंगे, भैंस का दूध ताकतवर होता है। भैया थोड़ा बुद्धि विकसित हो रही है कि गलती किस तरह से मिलेंगी, कल आप इस काम में परफेक्ट बनेंगे। आज मैं आपको सिर्फ जनरली सिखा रहा हूं कि कैसे अशुद्धियां ढूंढते हैं, और मजा आ जाना चाहिए तुम्हें इस बात में। ऐसा भी हो सकता है एक आध मुझसे भी छुट रही हो कोई अशुद्धि, देख लेना कहीं मोहन गलत लिख रहा हो, कहीं जानता को जानत लिख रहा है, तो ये चीजें देखता चलना है आप लोगों को सारी। हत्यारे को मृत्यु दंड की सजा मिली, तो मृत्यु दंड जब आ गया प्यारे बच्चे, तो सजा क्यों लिखोगे, दंड का मतलब सजा ही है, सजा ही है भैया। हत्यारे को मृत्युदंड मिला, मृत्युदंड मिला, ऐसे सुधार करें। नेक्स्ट, कुत्ते रात भर चिल्लाते रहे, और कुत्ते क्या बोलोगे, रात भर भौंकते रहे। यह पानी का कुआं कैसे सूख गया, तो पहले तो प्रश्नवाचक चिन्ह पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। पानी का कुआं है, आपको भैया तेल का कुआं भी होता है, लेकिन वो हिंदी भाषा में इस्तेमाल नहीं होता। यह कुआं कैसे सूख गया, तो वो तेल का हो चाहे पानी का, सूखने की बात है, तो पानी का तेल का ऐसे मत लिखना। क्या बोलेंगे, यह कुआं कैसे सूख गया। मुझे भारी दुख है, 2 कुंटल दुख है मुझे, 1.5 कुंटल नहीं, भारी नहीं होता, दुख होता है बहुत, बहुत या कम। मुझे बहुत दुख है। आकाश में दीर्घकालीन बादल छा रहे हैं। भगत सिंह जी का देश सदा आभारी रहेगा। गुरुजनों के ऊपर श्रद्धा रखो, ऊपर मतलब सिर पर।
क्या कहेंगे? क्या बोलोगे? अवकाश में, आकाश में, सॉरी, दीर्घकालीन नहीं होता, बादल छाते हैं, घने घने बादल। भगत सिंह जी का देश सदा आभारी रहेगा, एकदम शुद्ध वाक्य, कोई अशुद्धि ही नहीं है। गुरुजनों के ऊपर श्रद्धा रखो, तो गुरुजनों के ऊपर क्या सिर पर रखोगे? प्रति, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रखो। क्या बोलेंगे? गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रखो। अब जैसे ये देखो 82 वाला, मुझे भारी दुख है, तो ये गलत टाइप हो गया। क्या बोलोगे? मुझे भारी दुख है। मुझे पता था तुम सारे बोलोगे, इसीलिए बैक आया हूं। एक और छोड़ूंगा अभी। विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य भाग में स्थित है। विंध्याचल, देखो अचल का मतलब होता है पर्वत, अचल का मतलब क्या होता है? पर्वत होता है, पर्यायवाची है, पर्यायवाची में जानेंगे आप। तो विंध्याचल नहीं, विंध्या पर्वत लिखो या फिर पर्वत हटाओ विंध्याचल लिखो, कोई एक लिखेंगे। विंध्याचल भारत के मध्य भाग में स्थित है। मैंने उनकी बहुत प्रतीक्षा देखी, मैंने उनकी बहुत प्रतीक्षा की। ये मैंने बताया 2021 एसएससी जीडी पूछा गया। क्या बोलोगे? सबों ने उस मैच को देखा। सबों ने, तो सबों ने नहीं, सभी ने। क्या बोलोगे? सभी ने उस मैच को देखा। आज का अवकाश कृपया देने की कृपया करें, यह शुद्ध करके दिखाओ। बोलो भी एक बार फटाफट से। हाँ, ये ढूंढ लिया बच्चों ने। देखो मैंने बोला ना इसमें कोई अशुद्धि नहीं है। तो एक बच्चा कह रहा भगत सिंह जी का देश सदा आभारी रहेगा। तो क्या बोलोगे? ऐसे थोड़ी हो सकता है, देश तो पहले आएगा ना। देश भगत सिंह जी का सदा आभारी रहेगा। यू आर द टाइगर्स। बहुत शानदार। क्या बोलेंगे? गलती तो सभी में लिए, एक एक वाक्य ऐसा लिया जिसमें अशुद्धि है। तो देश भगत सिंह जी का सदा आभारी रहेगा। आज का अवकाश देने की कृपया करें। बैल और बकरी घास चरती हैं। बोले भैया, कह रहे जी कृपया हटा दो बस। तो बोले आज का अवकाश देने, कृपया हटा दो, आज का अवकाश देने की कृपा करें। बैल और बकरी घास चरते, अब दो हो गए तो चरते हैं। आज ही खोल लेना उंगली जो खोलनी है, कल बेटा मैदान में उतरना वाक्य शुद्धि के लिए। वह दंड पाने योग्य है, वह दंड के योग्य है। बोलो ठीक लिखा। अब मैं बोल रहा हूं वह दंड पाने योग्य, मैंने बोला दंड के योग्य है। क्या यह सही है? हां, कृपया नहीं होगा, हटा दिया। तो दंड पाने के योग्य है। गिलास एक पानी का लाओ, तो नहीं, ऐसे बोलना, एक, ऐसे बोल दो, एक पानी का गिलास लाओ। गलत। एक पानी होता है क्या कभी? पानी का एक गिलास लाओ, यह सही होगा। तो यह हुई वो जर्नल प्रैक्टिस जो आपको बताती है कि हमको कहां, वाक्य के शुरू में, बीच में, अंत में, और हमको क्या वर्तनी की गलती भी मिल सकती है। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, रोज मेहनत करते रहिए, रोज इसी टाइम पर मिलेंगे। और प्यारे बच्चे 9 बजे से आपकी मैथमेटिक्स की क्लास शुरू होने जा रही है। राहुल तेवतिया सर इसको ले रहे होंगे। कौन? राहुल तेवतिया सर। एक बार थम्स अप कर दो किस किस ने सर का नाम सुना है। तो आप सभी जानते होंगे मैथमेटिक्स आपको शाम को अंकित भाटी सर पढ़ा रहे हैं, सुबह दीपक भाटी सर। आपकी उसी प्रैक्टिस को बहुत शानदार बनाने के लिए, निचोड़ देने के लिए, और 2 महीने आपके पास एक अल्प समय है। तो प्यारे बच्चे, जो बच्चे पढ़ चुके होंगे राहुल सर से, वो जानते हैं कि हमारे चैनल पर शायद ये सिद्ध अध्यापक भी हैं कि परीक्षा में, चाहे वो आपकी ग्रुप डी हो, चाहे रेलवे आपका, या यूपीएसआई की बात करें, एडब्ल्यूए, हेड कांस्टेबल, मिनिस्टर, सभी पेपर में सब बच्चे दीवाने किनके? राहुल तेवतिया सर के।
तो 3-3 अध्यापक आप लोगों के लिए मैथ के लगे हुए हैं प्यारे बच्चे। तो 9 बजे से हर रात क्लास सर की शुरू होनी है। तो अभी पहुंचे फटाफट, 2 मिनट में रेस्ट होगा। अब 10 बजे 9 बजे की क्लास लेने के बाद में तो तुरंत पहुंच जाएंगे सारे छात्र। और फिर बोलते ना, मेहनत के और इस संघर्ष के जो ये पल हैं, इसके बाद की जो थकान की नींद है ना, सबसे अच्छा मजा वो देती है। आप ही की पीढ़ी के लोग, आप ही लोगों में से यंग लोग ऐसे होंगे प्यारे बच्चे बहुत सारे, जो अभी इस समय पबजी खेल रहे होंगे। बहुत सारे लोग आप कहेंगे बैन हो गया, वो चल जाता है वैसे। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम चला रहे होंगे, बहुत सारे लोग इधर उधर अपना समय व्यतीत करेंगे। आप इस देश की वो युवा पीढ़ी है जो अपना समय अध्ययन में व्यतीत कर रही है, सीखने में व्यतीत कर रही है। और जो सीखता है उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बस अपना ख्याल रखिए, वह मेहनत करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।